अपनी घड़ियां मिला लीजिए, दिन के बजे हैं ठीक 12। अब से ठीक 2 घंटा और 21 मिनट पहले मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। मेरे बाईं तरफ की तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हों, ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, आज सुबह 9:39 पर सबसे पहले यह खबर ब्रेक करने वाला देश का अकेला इकलौता चैनल इंडिया न्यूज। हमने सबसे बड़ी पड़ताल की, विकास दुबे के पीछे हम लगातार रहे, 5 राज्यों में हमने बड़ी इन्वेस्टिगेशन की और ये काम करने वाला अकेला इकलौता चैनल इंडिया न्यूज। विकास दुबे की हर खबर सबसे पहले देने वाला इंडिया न्यूज। विकास दुबे की हर गुर्गे की गिरफ्तारी या फिर उनके मार गिराए जाने की खबर देने वाला इंडिया न्यूज। वो विकास दुबे जिसे 40 थानों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसे 1000 से ज्यादा दरोगा जिसकी तलाश में लगे थे, इंडिया न्यूज ने ये तलाशी की है। यूपी में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, अलग अलग बॉर्डर से लेकर के छोटे शहर, बड़े शहर, गांव, गली, मोहल्ले तक इंडिया न्यूज की टीम लगी रही। और हमें यह पता चला, सबसे पहले हमने बताया, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के ठीक बाहर से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। वो विकास दुबे जिसने 2 और 3 जुलाई की रात कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मी जिसकी वजह से शहीद हुए थे, जिसकी गोलियों से छलनी हो गए थे, ये 8 पुलिसकर्मी। और विकास दुबे की अब गिरफ्तारी हो गई है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने गिरफ्तारी के बाद क्या कहा, सुनिए। आज सुबह ये सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है उज्जैन के महाकाल थाने में। अब आगे की प्रक्रिया जो है यूपी पुलिस करेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो 2 और 3 जुलाई के बीच रात्रि में जो घटना हुई थी, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस संबंध का मुख्य अभियुक्त है, जिसपे कि राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। इसको हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत लाएंगे और कानून के समक्ष पेश करेंगे, तथा इनके अन्य साथी जो अभी तक भागे हुए हैं उनके विरुद्ध भी हम लोगों का अभियान तब तक चलेगा जब तक कि सारे मुलजिम उस जघन्य हत्याकांड के गिरफ्तार न हो जाए और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस न कर दिए जाए। सर, सिर्फ विकास दुबे को ही गिरफ्तार किया गया है या कोई उसका साथी उसके साथ मौजूद था वहाँ पर? इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक कागज नहीं आया। हम लोगों ने भी मीडिया से देखा है और जब इस संबंध में पूरी सूचनाएं आएंगी तो इसके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल जो सूचना आई है उसके बेसिस पे हमारे जो विवेचक हैं वो वहाँ जाएंगे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया करेंगे। सर, ऋचा दुबे और दीप दुबे का भी इसमें रोल रहा है, दोनों फरार भी हैं, क्या उसको लेके पुलिस? मैंने आपको स्पष्ट बताया कि इस हत्याकांड और इस जघन्य कांड में जो भी लोग अभी बचे हैं सबको कानून के दायरे में लाकर पनिशमेंट दिलाने का कार्य पुलिस करेगी। सर, पुलिस आज ही वापस लाने की प्लान कर रही है लखनऊ में? ये चीज़ें न्यायिक चीज़ें हैं जिसके बारे में टाइमलाइन अभी से तय करना मेरे स्तर पे संभव नहीं है और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सर, कोर्ट में कब तक एप्लीकेशन को डालेंगे को रिमांड लेने के लिए? जैसा मैंने बताया कि हमारे आईओ हैं वो जाएंगे, उनका विशेषाधिकार है, वो जल्द से जल्द, चूँकि हमारे यहाँ का ये जघन्य हत्याकांड का मुलजिम है, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम उसे यहाँ लाएं और कोर्ट में प्रोड्यूस करें। सवाल हो गए सर? ये सूचना अभी कुछ घंटे पहले की है, कार्रवाई चल रही है। सर, इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन? नहीं, कोई जॉइंट, वहाँ कोई हमारी पुलिस की टीम नहीं थी। आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुन रहे थे। प्रशांत कुमार ने यह कहा कि कानपुर एनकाउंटर के जितने भी लोग लिप्त हैं विकास दुबे के साथ में, उन सभी के खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और विकास दुबे के बारे में उन्होंने ये बताया कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसे अरेस्ट किया गया है। एक काम करते हैं, हम राजेश शर्मा के पास में चलते हैं। भोपाल ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा। राजेश, मध्य प्रदेश के उज्जैन से क्या खबर आ रही है? अभी चूंकि आप भोपाल में हैं, मुझे ये बताएं कि उज्जैन में कितने बजे विकास दुबे पहुंचा था, कितने बजे विकास दुबे के पास में एसटीएफ के लोग पहुंचे, एमपी पुलिस के जवान कितने बजे पहुंचे, अभी विकास दुबे कहां पर है, इसकी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, विकास दुबे के बारे में जो हमको सूत्र बता रहे हैं कि वो देर रात इंदौर पहुंचा है, लगभग 3 बजे के आसपास जो है रात में वो इंदौर पहुंचे, उज्जैन पहुंचा था
और सुबह वो करीब 8 से 8:30 बजे के बीच में जो है वो महाकाल पहुंचता है दर्शन करने के लिए महाकाल के। और जब चूंकि महाकाल में व्यवस्था है कि जब आप प्रवेश करते हैं महाकाल में, जो भी श्रद्धालु आता है तो उनका रिकॉर्ड जो है वो तैयार किया जाता है कि कौन कौन आया, उनका नंबर लिया जाता है, बाकायदा डिटेल ली जाती है। तो विकास दुबे जैसे ही वहां पहुंचा तो जो सुरक्षा कर्मचारी वहां पे था, होमगार्ड का सिपाही वहां पे खड़ा था, उसने पूछा कि नाम आप बताइए, तो उसने नाम के साथ अपनी जगह भी बता दी। उसने सीधे तौर पे कहा मैं विकास दुबे कानपुर का रहने वाला हूं। तो उन्होंने उसका आइडेंटिटी कार्ड पूछा कि आप अपना परिचय पत्र दिखाइए, तो उसने कोई कागज दिखाया। हालांकि जो सिपाही था होमगार्ड का, वो उनका चेहरा जो है, चूंकि पूरे देश में मामला चर्चा में आ चुका था, तो सिपाही ने जो है उनका चेहरा देखते ही जो है अपने जो कंपनी कमांडर है होमगार्ड के, उनको सूचना दी और कहा कि महाकाल में हमको लगता है कि विकास दुबे आया हुआ है। तो तत्काल वहां से सूचना मिलती है और पुलिस फोर्स वहां पे पहुंचती है और उसको हिरासत में ले लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद ये करीब 9 से 9:15 बजे की बीच की बात थी कि उसको उज्जैन के जो फ्रीगंज में कंट्रोल रूम है वहां लेके जाया जाता है और वहां करीब 15 मिनट तक उससे पूछताछ की जाती है और उसके बाद पुलिस जो है उसको किसी अज्ञात स्थान पर ले जाती है, जहां पे उससे अभी तक वो वहीं पर है, किसी अज्ञात स्थान पे। इसकी जानकारी फिर उसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारी है मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस के, उनको दी जाती है और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ ये विकास दुबे ही है। तब इसकी जानकारी जो है यूपी में एसटीएफ को दी गई और उसके बाद से कंफर्म किया गया। हमने जब इस बारे में ये तो जानकारी जुटाई किससे हुआ है और ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि देर रात ही उज्जैन पहुंच गया था विकास दुबे। राजेश शर्मा, मेरा अगला सवाल आपसे ये, हालांकि मेरे साथ में खुर्रम भी जुड़ गए हैं और इसके अलावा सूरज भी मुझे लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर से, और खुर्रम लखनऊ से मेरे साथ में जुड़े हैं। लेकिन राजेश, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा, मुझे ये समझाएं कि उज्जैन जो शहर है या महाकाल मंदिर वाला जो इलाका है और किन किन शहरों के साथ में लगा हुआ है और संभावित क्या है। चूंकि परसों रात के बारे में ये बताया गया कि फरीदाबाद से भागा था, फरीदाबाद से भाग करके अगर उज्जैन विकास दुबे पहुंचा है तो किन किन रास्तों का इस्तेमाल किया होगा। मैं एक बार रूट मैप आपसे संभावित समझना चाह रहा हूं। देखिए ये जब यहाँ पे जो पुलिस के जो सूत्र हमको बता रहे हैं कि अभी वो फिलहाल कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये फरीदाबाद से ट्रक में बैठ के जो है वो उज्जैन पहुंचा है। यानी वो यहाँ से अगर उज्जैन से अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो वहां करीब 12 से 13 घंटे यहाँ पहुंचने में लगते हैं। यानी वो फरीदाबाद से कल दोपहर के बाद जो है वहां से निकला है और भोपाल जो है, माफ कीजिएगा, उज्जैन जो है उसके पहुंचने का जो समय बताया जा रहा है वो लगभग रात में 2:30 से 3 बजे का बताया जा रहा है कि 2:30 से 3 बजे पहुंचा है। वो वहां से फरीदाबाद से निकलने के बाद ग्वालियर, झांसी और झांसी से होते हुए जो है वो उज्जैन पहुंचा है। और हालांकि कल जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश फरीदाबाद से आप ये कह रहे हैं राजेश, फरीदाबाद से आप ये कह रहे हैं कि पहले ग्वालियर गया है, ग्वालियर के बाद फिर झांसी और झांसी से होते हुए यहां पर पहुंचा, और आप बता रहे हैं कि एक ट्रक पर बैठ करके आया। क्या ट्रक पर बैठ करके आया, तो इसने अपनी आइडेंटिटी ट्रक वाले से बताई या नहीं? बहुत संक्षेप में बताइए, बाकी रिपोर्टर्स के पास भी जाना है मुझे। देखिए ये मैं आपको बता रहा कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो ट्रक में बैठकर आया है और ट्रकों को चूंकि क्या कहीं रोका नहीं जा रहा है, ना चेकिंग की जा रही है बहुत ज्यादा, इसीलिए उसने ट्रक का इस्तेमाल किया। लेकिन गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि वो अपने वाहन से यहाँ पर पहुंचा था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वो अपने वाहन से यहाँ पहुंचा था तो इतने बड़े रास्ते में सफर में उसकी क्या चेकिंग नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल जो है सामने खड़ा है अभी। ठीक है राजेश, आप लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम निजामी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं सूरज के पास में, क्योंकि सूरज कानपुर से हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सूरज, कानपुर पुलिस चूंकि अब इन्वेस्टिगेट करेगी, जब ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के आया जाएगा, कानपुर कब पहुंचेगा विकास दुबे, इसके बारे में अभी आपके पास क्या खबर है? जी देखिए, जिस तरीके से इनपुट्स मिले थे कि उज्जैन में उसने सिलेंडर गिरफ्तारी कर ली गई है उसकी, लेकिन यूपी सरकार जो कहा गया था कि अखिलेश ने यह भी कहा था कि उसने सिलेंडर किया, गिरफ्तारी की, इसको पहले पुष्टि करें। लेकिन वो बताया गया है कि उसकी गिरफ्तारी उज्जैन में कर ली गई है। यूपी पुलिस यहाँ से रवाना हो गई है। हो सकता है कि शाम तक यूपी पुलिस उज्जैन पहुंच जाए और शाम को ही उसको रिमांड पर लेकर के, यानी कि कल वो हो सकता है कि यूपी में प्रवेश कर जाएगा। जी ठीक है, अब अगला सूरज मुझे ये बताएं, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद क्या ये माना जाए कि जितने भी अपराधी 2-3 जुलाई कानपुर एनकाउंटर में लिप्त रहे हैं,
या वो अरेस्ट हो गए हैं या ढेर कर दिए गए हैं, या बाकियों की भी अभी तलाश जारी है? जी देखिए, अभी तक इस बात की पूरा खुलासा नहीं हुआ है कि विकास दुबे के साथ इतने ही लोग थे कि और भी लोग थे। विकास दुबे से पूछताछ होने के बाद पता लगेगा कितने अपराधी उसके साथ थे। हालांकि मैं साथ के अपराधी की बात नहीं कर रहा सूरज, मैं साथ के अपराधी की बात नहीं कर रहा सूरज। आपके जरिए मैं ये समझना चाहता हूँ 2 और 3 जुलाई को जो एनकाउंटर हुआ विकास दुबे के साथ जितने लोग रहे हैं, या विकास दुबे के साथ साजिश करने वाले जितने लोग रहे, क्या सभी उनमें से अरेस्ट या फिर एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं या कुछ बचे हैं अभी? जी देखिए, जो उज्जैन से खबर आई है वहां बताया गया है कि विकास दुबे के साथ 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी यूपी पुलिस को ये पता करना है कि वो 2 लोग कौन है, क्या इसी के साथ अपराध की घटना में शामिल थे या कोई और लोग थे जो इसका साथ दे रहे थे। लेकिन अभी ये पूरा खुल के साफ नहीं हो पाया है कि विकास दुबे ने जो घटना की थी उसके साथ के पास चलते हैं। ठीक है सूरज, आप रहिए। खुर्रम, ये बात बार बार क्यों आ रही है और लखनऊ के सियासी हलके में बार बार अखिलेश यादव खासतौर से ये बात क्यों उठा रहे हैं, सरेंडर या फिर गिरफ्तारी, सरकार जवाब दे। और अखिलेश ये क्यों कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर विकास दुबे की उसकी जांच की जानी चाहिए और किन किन लोगों के साथ संपर्क में था इसका भी खुलासा किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं? देखिए, 2 पहलू हैं। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है वो खुद आश्चर्यचकित करती है। जो हालात हैं, मसलन कि वो एंट्री लेता है, उसके बाद एक उसको गार्ड पहचानता है, फिर पुजारी फोन करता है, पुजारी पुलिस को टिप ऑफ करती है, वो आती है और वो चिल्लाता है कि मैं विकास दुबे हूँ, विकास दुबे हूँ, और वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो पुलिस की थ्योरी है, यही शक डाला जाता है कि किस तरीके से उसको इतनी जल्दी पहचाना कैसे गया। जो शख्स छुप रहा हो लगातार, वो अपनी आइडेंटिटी को क्यों रिवील करेगा? वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, इंडिया न्यूज पर लाइव। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनाया जाए इंडिया न्यूज पर लाइव। यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। सर, क्या तो कानपुर में मुकदमा दर्ज है, तो क्या कानपुर पुलिस की टीम वहां पहुंच रही है? आइए, और कहां पेश करेंगे कोर्ट में? जहां ये एक सतत प्रक्रिया है कि जहां की केस का आईओ है वहीं के आईओ के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या बता सकते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचा? इतने ही उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त पहरा चल रहा था, निगरानी चल रही थी। इस संबंध में अभी से कुछ काल्पनिक चीज़ें बताना संभव नहीं है। जब हम उसको अपने रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, या जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो पूछताछ की होगी उसके आधार पे जो सूचनाएं प्राप्त होंगी उस पर चीज़ें मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी। सर, वहाँ से कोई मददगार ऐसी कोई जानकारी नहीं? अभी तो हमने मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वहाँ गिरफ्तारी हुई है और हम यहाँ से अपनी टीम रवाना करेंगे। सर, क्या जो AK-47 इंसास लूटी गई थी, जो तक बरामद नहीं हुई, क्या वो बरामद हुई है? अभी जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें सिर्फ गिरफ्तारी की सूचना मिली है। वहाँ उनके अगर कोई साथी है, कौन है, इनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जानकारी अभी कोई आधिकारिक तरीके से और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी प्रशांत कुमार को सुन रहे थे आप। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर जब आई उसके बाद की डिटेल्स की बात कर रहे थे प्रशांत कुमार। यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा।